बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे, हम सब के रिस्क में बरकत दे और हमारे दस्तरखानों को ऐसे करें, आमीन सुम आमीन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी और मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम बना रहे हैं लेफ़्ट ओवर चिकन से मैक्रोनी। तो यहाँ मैंने ली थी 1 कप मैक्रोनी और उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। दैन हमने उसमें 2 कप्स वाटर लिया है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि ये चिपके ना, और सॉल्ट लेंगे। सॉल्ट अपना एज़ पर टेस्ट लेना है। तो यहाँ हम कर लेंगे मैक्रोनी को बॉयल। ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, इसको 90% डन करना है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है वरना ये चिपकने लगेंगी। ऑयल से ही होगा कि ये चिपकेंगी नहीं, लेकिन फिर भी हमें इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो यहाँ पे हो रही है हमारी मैक्रोनी बॉयल और ये हो गई है अच्छे से बॉयल। अब हम इसको इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये इधर चिपके ना। और उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा ऑयल भी लगा दिएगा ऊपर से। तो यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो यहाँ मैक्रोनी रेडी हो गई है। अब चलते हैं मसाले की तरफ। तो यहाँ मेरे पास है चिकन। ये मैंने सैंडविच बनाया था तो उसकी चिकन बच गई थी तो मैंने रेफ्रिजरेट कर दी थी। नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि अब इसको कैसे यूज़ किया जाए, तो हम बना रहे हैं इसकी मैक्रोनी बड़े मज़ेदार सी। अगर आपके पास कढ़ाई बची हो या फिर कोई टिक्का या फिर तंदूरी चिकन वगैरह, तो आप उसकी भी बोटियों को शेड करके इस तरह से मैक्रोनी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है और इस तरह से आपकी वो चिकन यूज़ भी हो जाती है, फेंकी नहीं जाती। वरना दोबारा होते हैं कि खाने में बच्चे वगैरह थोड़ा तंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया था ऑयल और उसको थोड़ा सा हीटअप कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने इसमें ये ऐड कर दिया अपना मसाला। तो यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो ये कुक हुआ हुआ है बिल्कुल। तो अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसमें कैरेट्स जिसको मैंने कट कर लिया था और कैप्सिकम जो कि हमारे पास कट हुई हुई थी। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे वेजिस को हमने ओवर कुक नहीं करना है, इसको क्रंची सा रखना है। अब यहाँ पे इसमें हम ऐड करेंगे चिली सॉस। यहाँ पे मेरे चिकन में सारे मसाले ऐड थे तो मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ऊपर से और मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो साथ ही मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा सोया सॉस। अब यहाँ पे है मेरे पास हरी प्याज। ये मैंने थोड़ी सी हरी प्याज ली थी, इसको हम लास्ट में ही ऐड करते हैं और उसके बाद इसको ओवर कुक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर। ये मैंने ली थी 1/4 टीस्पून। मिर्च आप अपने हिसाब से रखिएगा जिस हिसाब से आपकी चिकन हो। तो यहाँ पे अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैक्रोनी और ये देख लें आप कितनी अच्छी लग रही है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकी आपस में। तो यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे इसमें केचप, टोमेटो केचप। ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के करीब। तो यहाँ पे अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ऊपर से ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है और एक मज़ेदार सा टेस्ट भी आता है। इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है ऑरिगेनो से। तो यहाँ पे ऑरिगेनो मिक्स करने के बाद हम इसको दे देंगे दम। 5 to 10 मिनट्स के लिए आपने इसको दम पे रखना है। और ये हो गई है हमारी मज़ेदार सी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं इसका लुक कितनी ही मज़े की लग रही है और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी। तो चलें अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं।